अंधविश्वास नहीं, स्वयं को जगाने और सही बोध की प्राप्ति के लिए है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। सभी शास्त्रों एवं महात्माओं ने एक स्वर से हमारे स्वरूप को आनंद स्वरूप कहा है। ब्रह्म की परिभाषा आनंद है, अखंड आनंद, अनंत आनंद, नित्य आनंद, परम आनंद। और ब्रह्मज्ञानी महात्मा को भी ब्रह्म कहा, यानी आनंद को जानने वाला आनंद रूप ही हो जाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, उसके आनंद को नहीं छू सकती। उसका है पना बना रहता है, होना बंद हो जाता है, सुखी होना, दुखी होना आदि। स्वयं शंकराचार्य से पढ़कर भला कौन एक ज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर सकता है। ज्ञानी महात्मा को कोई दुख, कोई संताप स्पर्श नहीं कर सकता और न ही कोई सुख ऐश्वर्य बांध सकता है। हर हाल में उनकी मौज ही मौज होती है। इसी तथ्य को लेकर आचार्य ने भज गोविंदम में कहा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदती 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 एव। योग या भोग में, भीड़ में हो या अकेले में, जिसका चित्त ब्रह्म में स्थित है, वो सदा सदा आनंद में ही रहता है। अम्मा जैसे महात्मा जो योग भोग से असंग हैं, योग भोग जिनकी मुट्ठी में है, उन्हें योग या भोग क्या प्रभावित करेगा। भीड़ हो या एकांत, जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है, वो आनंद में लीन हो गया है। घंटों घंटों दर्शन देने के बाद भी थकान के बजाय जब अम्मा एकदम तरोताजा प्रसन्न चित्त खिली हुई उठती है, नंदती 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 एव, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। नंदती 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 वा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. ലൈറ്റിനേക്കാളും വേഗമാണ് മനസ്സിന്റെ ഓട്ടം. എങ്ങനെ മനസ്സിനെ, കുരങ്ങ മനസ്സിനെ ഏത് ഭാവത്തിൽ കൂടിയാണ് അനുദ്ധരിക്കേണ്ടത്? अम्मा कहती हैं, सृष्टि सृष्टा अलग नहीं। सोने से कंगन, माला, कुंडल और अंगूठी बनते हैं। आभूषणों में सोना है और सोने में आभूषण। इसी प्रकार अनेकता में एकता के दर्शन करो। सब एक है, इस भाव से आगे बढ़ें, हम भक्ति मार्ग पर बढ़ चलें। साधारणतः वो एक से दूसरे पेड़ पर कूदता है। हमारा बंदर मन भी यहीं बैठे बैठे रूस अमेरिका जाता है। बिजली से भी तेज गति है मन की। ऐसे चंचल मन को कैसे संयमित करें? इस मन का, इस वानर मन का किस भाव के साथ
उद्धार करें। हनुमान ने भगवान राम से कहा कि शरीर से मैं आपका दास हूँ, जीव भाव से आपका अंश और आत्म भाव से हम एक ही तत्व हैं। अभी हम देह मन बुद्धि यानी जीव भाव में हैं। पानी को अगर 5 डिग्री तक ही उबालें तो कीटाणु नष्ट नहीं होंगे, 100 डिग्री पर ही कीटाणु नष्ट होंगे। फिलहाल हम खौलते नहीं गंदे पानी हैं, फिल्टर करें तो पेयजल बन सकते हैं। इस भाव से हनुमान जी ने कहा, जीव भाव में हैं हम, देह मन बुद्धि के स्तर पर, अतः यम नियम अनिवार्य हैं। सुई में धागा पिरोने के लिए पहले हम धागे के अगले हिस्से को गीला करके भींचते हैं, फिर सुई के छेद में डालते हैं। उसी प्रकार यदि अहंकार का सिर छोटा होगा तभी हम आत्म जगत में प्रवेश कर पाएंगे। बस अहंकार ही हमारी सृष्टि है, शेष ईश्वर सृष्टि। अपनी सृष्टि को हमें मिटाना होगा। अहंकार के बुलबुले को पकड़े हैं हम, जो कभी भी फूट सकता है। जैसी दृष्टि हो वैसा दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है। अगर हम जलती हुई अगरबत्ती को पकड़कर घुमाएं तो आकार दिखता है, असल में ये भ्रम मात्र है और तेज गति के कारण दिखता है। शास्त्र इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये दोष हमें दूर करना है। हरे चश्मे से हरा और लाल चश्मे से लाल। हमें जरूरत है रंगीन चश्मे से रहित दृष्टिकोण की, आत्म जगत के दृष्टिकोण की। एक खंबे में एक प्रेमी अपनी प्रियतमा या प्रियतमा अपने प्रेमी को देखेगी। चोर इसे सिपाही समझे या सिपाही चोर समझ सकता है। जो लोग भूत प्रेत से डरते हैं उन्हें इसमें भूत दिख सकता है, जबकि भक्त इसमें भगवान के दर्शन कर कहेगा, देखो मेरे भगवान। ये मनोभाव है। कीड़ों को फूल अपना भोजन मालूम होता है और साइंटिस्ट रिसर्च के लिए उपयोग करता है उस फूल का। कवि फूल की सुंदरता को देखकर कविता लिखता है और भक्त क्या करता है, उस फूल से भगवान की अर्चना करता है। हर एक का दृष्टिकोण, हर एक का भाव भिन्न होता है। हर एक के दृष्टिकोण व मनोभाव से बनती है उसकी दृष्टि। ये दृष्टिकोण और मनोभाव बदलना होगा। दृष्टिकोण हमारी अपनी ही सृष्टि है। मिट्टी से हम शैतान का आकार भी बना सकते हैं और भगवान का भी। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए। अनुभवी लोगों ने लिखे हैं। उस स्तर पर पहुंचने के लिए समझना होगा। जैसे कोई इंजन खरीदे तो पहले उसका मैनुअल पढ़ना चाहिए, वरना हो सकता है ये जल फूंक जाए। कंटिन्यूअसली मिक्सी चलती रहे तो मोटर जल जाएगी। मैनुअल हमें निर्देश देता है, हम बिना पढ़े ही चला रहे हैं। जैसे ड्राइविंग सीखे बिना ही गाड़ी चलाना, है ना। अध्यात्म अंधविश्वास नहीं, स्वयं को जगाने और सही बोध की प्राप्ति के लिए है। बोध की टॉर्च का प्रयोग करते हुए हमें आध्यात्मिक तत्व को जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। आजकल बच्चों को शिक्षा के लिए लोन मिल जाता है, इसलिए 98% बच्चे पढ़ते हैं। वो पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं, इंजीनियर, नर्स, क्लर्क आदि। 98% तक ये प्रतिभाएं उनमें छिपी थीं। पहले पर्याप्त अवसर न मिलने से उनकी प्रतिभा निखर कर बाहर नहीं आती थी। जैसे पेन पड़ा रहे तो स्याही सूख जाती है, लोहा पड़ा रहे तो जंग लग जाता है, वैसा ही होगा प्रतिभा के छिपे रहने से। यदि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा में वृद्धि होती है। साधारण आदमी बिजली का पोस्ट है तो तपस्वी ट्रांसफार्मर या जनरेटर। फिजूल के विचारों या गप्पों में समय गंवाने के बजाय हम एकाग्र हो जाएं तो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। साइंस कहती है सब ऊर्जा ही है। गीत की गति तरंगों के रूप में होती है। तरंगे यानी ऊर्जा है। अगर हम एक फूल का भी विश्लेषण करें तो हम उसमें चेतना का दर्शन कर सकते हैं। ऋषियों ने उद्घोष किया, सर्वम ब्रह्ममयम। साइंस कहती है सब ऊर्जा ही है। हम में विवेक बुद्धि होनी चाहिए। उड़ते पंछी को आसमान में उड़ान भरने दें। अपने सिर पर पंछी को घोंसला बनाने का निमंत्रण देना है। अनचाहे विचारों को मन में संजोए रखना। मन में रखते हैं, जो होता है होने दो। पंछी उड़ रहा है, उड़ने दो। अगर हम घोंसला बनाने देंगे तो उसका बोझा ढोना पड़ेगा। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो।
ट्रेन में चढ़ने के बाद भी एक आदमी सिर पर बोझा ढोए रो रहा था। क्यों रो रहे हो? इतना भारी बोझ है, मैं उठा नहीं पा रहा। अरे चाहे बोझ को सिर पर उठाओ या नीचे रखो, उठाकर तो ट्रेन ही जाएगी ना, फिर तुम क्यों सिर पर ढोए हो? बोला, मैंने अपना टिकट लिया है, सामान का नहीं। किसी भी परिस्थिति को समस्या का रूप देना और फिर दुखी होना, समस्या खड़ी करना, फिर दुखी होना, बार बार दुखी होना मन का स्वभाव ही है। भक्त को सब कुछ भगवान की इच्छा मानकर, सब उन्हें समर्पित कर प्रयत्न करना चाहिए। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसके प्रांतों के रीति रिवाज, आहार, भाषाएं, वेशभूषा, शिल्पकला, कृषि, वन्य जीवन, यहां तक कि प्राकृतिक परिवेश भी अपने आप में निराले हैं। इस देश की सांस्कृतिक विविधता का आधार युगों पुराने आध्यात्मिक मूल्य हैं, जिन्होंने इतने आक्रमणों और संकटों के बावजूद देश की संस्कृति को संपन्न बनाए रखा।
इन मूल्यों को जीवित रखने के साथ जिन महान साधु संतों ने अपने अपने काल में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है, वे भारतीय संस्कृति और परंपरा के स्तंभ हैं। मानवता के प्रति असीम करुणा और प्रेमवश साधु संतों ने अपने जीवन को मानव को आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करने में अर्पित कर डाला। उनका प्रेम अथाह होता है, उनके अस्तित्व का ताना बाना। अम्मा की करुणा ऐसी नदी है जो विश्व के हर प्राणी की ओर बहती है और मानवता के उत्थान हेतु वो जिस सीमा तक जाती है, इससे उनकी महिमा का परिचय मिलता है। अमृत गंगा की इस कड़ी से हमारी तीर्थ यात्रा अम्मा के संग भारत यात्रा के रूप में उपमार्ग पर जारी रहेगी, जिसमें हम अम्मा को सकल मानवता को प्रेम के सूत्र में पिरोते हुए देखेंगे। अम्मा समस्त भारत की यात्रा अपने साथ 20 बसों, कई कारों में सवार 600 से 800 लोगों और कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामान से भरे ट्रकों के कारवां के साथ करती हैं। अम्मा की यात्रा अर्थात अंतहीन उत्सव। एक नगर से दूसरे नगर की लंबी यात्रा के बीच में अवकाश के लिए अम्मा यात्रियों के ग्रुप के साथ कभी पार्क में, कभी किसी नदी किनारे, कभी खुले खेतों में, स्कूल या गैस स्टेशन पर चाय या भोजन के लिए रुकती है। ध्यान, सत्संग और भजन में सब अम्मा के पास बैठ जाते हैं। वो अपने हाथों से सभी बच्चों को गरम गरम भोजन परोसती है। ऐसे अवसरों पर अम्मा आध्यात्मिक चर्चा को प्रोत्साहन देती है और अम्मा के साथ यात्रा करने वाले लोग भी हल्के फुल्के अनुभव व चुटकुले याद सुनाते हैं। हृदय और पेट भरने के बाद भक्तजन फिर से बसों में चढ़ जाते हैं और अम्मा सुनिश्चित करती हैं कि कोई छूट तो नहीं गया। अम्मा के अधिकांश कार्यक्रमों की व्यवस्था टूर स्टाफ और वॉलंटियर्स ही करते हैं। स्टेज और हॉल की व्यवस्था से लेकर लाइट, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टरों और फिल्म क्रू तक अस्थायी रसोई घर बनाए जाते हैं और 24 घंटे रसोई तैयार होती रहती है ताकि सबको खाना मिले। अम्मा के कार्यक्रम से कोई भूखा नहीं जाता। जब ये विशाल कारवां आखिरकार गंतव्य स्थल पर पहुंचता है तो स्थानीय भक्तजन हर्षपूरित अश्रुओं से अम्मा का स्वागत करते हैं। हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। हजारों हजारों लोग अम्मा के पास एक ही चीज के लिए आते हैं, दर्शन। यह अम्मा के प्रेम की, करुणा की अभिव्यक्ति है। बहुत लोगों के लिए अम्मा की गोद प्रेम, स्वीकृति, शांति और सुरक्षा, शरणागति एवं मुक्ति का स्थान है। एक ही आलिंगन में जीवन की सदा के लिए काया पलट हो जाती है। मां और बच्चे के बीच प्रेम का एक अंतहीन चक्र चल पड़ता है। बच्चों के सब कर्म अब प्रेम से उत्पन्न होकर प्रेम सहित अम्मार्पण हो जाते हैं। अम्मा ने अपना जीवन अपने पास आने वाले सब लोगों को गले लगाकर मानवता के उत्थान हेतु समर्पित किया है। वो घंटों घंटों, कभी कभी तो 24 घंटे लगातार बैठकर लोगों की बातें सुनती हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देती हैं और उनके आंसू पूछती हैं। जब अम्मा दर्शन दे रही होती हैं, तो दिन रात उत्सव का सा वातावरण बना रहता है। जो गणियों सौ डोले मन मानी माँ, गब्बर ने ही डोले रमवा आवो ने माँ हमारे भोले। अम्मा जी, 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 अम्मा जी। गरजे में करवदा मैते, परडेंगा एरवदा मैते, दे देते
अम्मा के लिए सीमाओं का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जहां प्रेम है वहां सीमाएं हो ही नहीं सकती। अम्बा जगदोधारिणी माँ। जैसा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि देते जाओ और बस देते जाओ। ये मंत्र मुझे अम्मा से सीखने को मिला है। 4 दशकों से भी ज्यादा समय से अम्मा सामान्य से लगने वाले वात्सल्य पाश द्वारा करोड़ों लोगों के हृदयों में संतृप्ति के दीपक प्रज्वलित कर चुकी हैं। आखिर कौन है यह सफेद साड़ी में लिपटी हुई अम्मा जो अनथक अपने इस संदेश को जीती आ रही है? करुणा ही आध्यात्मिक जीवन का आदि है और अंत भी। अम्बा जगत